टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। टीएमटी न्यूज़ 24 की खास पेशकश मुद्दा देश का में मैं आपका होस्ट राकेश आपका स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और हमारे देश में लगने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में हम जानेंगे। और आने वाले 5 से 7 मिनट के अंतराल पर मैं आपको हमारे देश में क्या फर्टिलाइज़र जो हमें यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो पूरा का पूरा हम क्या खुद बनाते हैं या कहीं से इंपोर्ट कराते हैं और कितना इंपोर्ट कराते हैं और फर्टिलाइज़र कितने का होता है, इस तरह की संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें रशिया जो है वो हमारे देश को सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब कम कीमत पे मतलब डिस्काउंटेड रेट पर देता था। तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर रशिया भी एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब वो वहाँ पर फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है दूसरे कंट्रीज़ को। तो फर्टिलाइज़र में भी वो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देता था, तो ये हमें DAP नामक फर्टिलाइज़र देता था जिसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये सबसे 2 नंबर पे चलने वाला फर्टिलाइज़र है जो इंडिया में यूज़ होता है। फर्स्ट नंबर में जो यूज़ होता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में दूंगा। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है हमारे देश में। तो वापस से आते हैं उस मुद्दे पर। तो रशिया ने अभी जो है हमें मार्केट के दाम पर ही फर्टिलाइज़र देने का जो है वो तय किया है। तो इससे होगा क्या, तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट जो है वो फर्टिलाइज़र में कुछ ना कुछ सब्सिडी खुद के तरफ से ऐड करके देती है, खुद के तरफ से जोड़ के देती है, ताकि गरीब से गरीब किसान को फर्टिलाइज़र जो है वो सस्ते में पड़े और उसकी कुछ ना कुछ आय हो पाए, उसकी इनकम हो पाए। तो दूसरा रास्ता हमारे पास चाइना का बचता था, जिससे हम फर्टिलाइज़र हमारे कंट्री में बुला सकते थे, इंपोर्ट करा सकते थे। बट सेम जो कंडीशन है वो चाइना में भी है। इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से वो हमारे देश में ना देकर दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहा है इस तरीके से। उसके बाद पिछले साल रशिया सबसे बड़ा देश था जिसने सबसे ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड किया था, अवेलेबल करके दिया था। तो जिस वजह से हमें जो छोटे देश जो पहले फर्टिलाइज़र सप्लाई किया करते थे जैसे कि चाइना, इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, तो उनका मार्केट कम हो गया था और उनका इंटरेस्ट जो है इंडिया से वो हट गया था। तो जिस वजह से पूरा मार्केट जो है वो रशिया ने अपने हाथ में ले लिया था। और जैसे कि पिछले साल का अगर हम रेट लगाए तो $80 पर टन के हिसाब से हमें डिस्काउंट दिया जाता था। मतलब कि 1000 किलो फर्टिलाइज़र के ऊपर में 6600 रुपये तक हमें रशिया जो है डिस्काउंट दिया करता था। तो इस हिसाब से अगर हम अभी के फर्टिलाइज़र जो अभी मिलने वाला है हमें उसके कंपैरिजन में अगर करें तो अभी हमें 47,000 का 1000 किलो फर्टिलाइज़र मिलेगा, मतलब कि 47 रुपये किलो के हिसाब से 1 किलो फर्टिलाइज़र हमें मिलेगा। और यही रेट पिछले साल 22 से 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से DAP फर्टिलाइज़र का रेट था। और इस रेट को CFR रेट बोला जाता है, मतलब C से कॉस्ट होता है, F से फ्रेट होता है एंड R उसमें का रेट ये होता है। मतलब कि रशिया से हमारे कंट्री तक लाने में जितना भी पैसा खर्च होगा प्लस उसमें जो जहाज़ से वो लाया जाता है उसका इंश्योरेंस भी उसमें कवर होता है। तो ये पूरा पैसा रशिया अपने जेब से भरेगा और उसके बाद फिर वो पूरा पैसा जोड़ के ही इंडिया को वो आखिरी अमाउंट देगा जिससे हम वो फर्टिलाइज़र को ख़रीदेंगे। मतलब यहाँ उतरने के बाद, हमारे देश में आने के बाद हमें अलग से कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ा झटका जो है अभी फ़िलहाल के केस में इंडिया को लगा है, जिस वजह से भारत सरकार के ऊपर दूसरे कंट्रीज़ रशिया को छोड़ के या रशिया से ही ज़्यादा कीमत में हमें फर्टिलाइज़र लेना होगा। मतलब कि
डबल के कॉस्ट के ऊपर। और हाल ही अभी जो भारत की कंपनियां हैं वो स्टॉक जमा करती है, क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है जहाँ पे डीएपी जो फर्टिलाइज़र है उसकी ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र गेहूं को उगाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। हम फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मतलब जो पेड़ और उनके सड़ने के बाद जो पत्ते वगैरह बचते हैं उससे अगर वो बनता है तो उसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलेंगे। इनऑर्गेनिक मतलब जो केमिकल्स को यूज़ करके बनाया गया है उसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलेंगे। तो सीधी सीधी बात, एक को हम नेचुरल फर्टिलाइज़र बोलेंगे और दूसरे को हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र बोलेंगे। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र में होता क्या क्या है। तो फर्टिलाइज़र में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो पेड़ों को हमें देना है, इसलिए ही हम फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स वाइज फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होता है। अब मैं मैक्रो मतलब, तो इसमें 6 तरह के विशेष न्यूट्रिएंट्स होने अनिवार्य हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फ़र होता है। तो ये 5-6 चीज़ें मिला के प्राइमरी मतलब बेसिक फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है। और अगर हमें पेड़ों के हिसाब से उसे और ज़्यादा मतलब क्वालिटी उसकी बढ़ानी हो तो इसमें एडिशनली और 8 तरह के नए न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, जिसमें बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, जिंक, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट वाइज फर्टिलाइज़र दो तरह के हुए, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद भारत में 3 तरह के फर्टिलाइज़र्स काम में लाए जाते हैं, जैसे कि पहला फर्टिलाइज़र होता है नाइट्रोजेनियस, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट होता है पोटैसिक, पोटैसिक मतलब उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होंगी। एंड तीसरा टाइप होता है फॉस्फेटिक, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होगी। भारत की जो मिट्टी है उसमें जनरली 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों चीज़ें पेड़ों के जड़ को मजबूत करने और उसकी ग्रोथ में मदद करती है। और यही चीज़ें भारत में ज़्यादा मिट्टी में ना होने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालने पड़ते हैं। 1970 जैसे कि आपको पता है तब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, मतलब हरित क्रांति हुई थी। उस वक्त तक फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, पर भारत में उसके पहले अन्न की कमी हुई थी और अकाल भी पड़े थे, जिस वजह से भारत की जनता के लिए एक लगने वाले सभी अनाज की पूर्ति करने के लिए भारत में ही पूरा का पूरा अनाज बने और वो पूरे जनता के लिए सफिशिएंट हो, इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र को काम में लाया गया और हमारा भारत सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड प्रोडक्शन में। तो इसमें सरकार ने कुछ कंपनियां भी बनाई, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो फर्टिलाइज़र बनाती है उसका नाम है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। अगर हम दूसरे कंपनी या कोऑपरेटिव की बात करें जैसे कि सोसाइटी, तो उसमें इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव ये लिमिटेड मतलब इफ़को, ये सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 2 नंबर पर फर्टिलाइज़र का उत्पादन करती है। अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो भारत तीसरा देश है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र खुद भी बनाता है। और अगर हम कंजप्शन मतलब यूज़ करने के हिसाब से देखें तो हम दूसरे पूरे विश्व में है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को काम में लाते हैं। फर्टिलाइज़र संबंधित किसी भी मामले पर भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र एक अलग डिपार्टमेंट है जो काम करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आता है। फर्टिलाइज़र यूनियन और कॉन्करेंट ये दोनों लिस्ट में आता है, मतलब कि
फर्टिलाइज़र के ऊपर में कोई भी पॉलिसी जो बनेगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना भागीदारी उसमें देंगी। मतलब जो सब्सिडी आप तक पहुंचती है फर्टिलाइज़र के थ्रू, तो उसमें दोनों की कुछ न कुछ भागीदारी होंगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने जो आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने आपको पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है वो कौन सा है, तो उसका नाम है यूरिया। तो यूरिया जो है, अगर आपने सही आंसर दिया है तो कमेंट में आप आंसर को यस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो यूरिया जो है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला फर्टिलाइज़र है, क्योंकि यूरिया को बना पाना और उसके लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स इंडिया में पाए जाते हैं। इस वजह से इंडिया 80% जो उसे यूरिया लगता है वो भारत खुद ही बना लेता है, और 20% यूरिया वो बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्टिलाइज़र के बारे में एक बड़ा चित्र दिखाया, एक बड़ा पिक्चर दिखाया पूरे इंडिया का, कि इंडिया में फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र से संबंधित गवर्नमेंट मशीनरी किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। TMT न्यूज़ 24 देखने के लिए आपका धन्यवाद।